अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। आगाज़ में रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियांवाली नेमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल गंदम की पैदावार में कमी पाई जाएगी। खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात आम ज़मींदार की पहुंच से बहुत दूर है। तहम कुछ ज़मींदार हजरात ने ABC न्यूज़ की टीम को बताया कि खाद, बीज और डीजल इतना महंगा है कि आम ज़मींदार की पहुंच से दूर है और मौजूदा हुकूमत से गिला किया कि यह हुकूमत भी ज़मींदार के मुतालबात मानने से इनकारी है और इस्लामाबाद में धरना देने पर मजबूर कर रही है। आपको सुनाते हैं कि ज़मींदार क्या कहते हैं। तहसील ईसा खैल, ज़िला मियांवाली। नाम है नसरुल्लाह ख़ान। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मौजूदा हालात में जो महंगाई ने अपनी पर जो है वो फैला रखे हैं और आसमान की हदों को छू रही है, तो इस पर काबू पाया जाए। ज़मींदार जो है वो इंतहाई तबाह कुन हालात से गुज़र रहा है, क्योंकि हमारी तहसील को सैलाब ज़दा करार दिया गया है। हमारी तहसील में जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई है, उसके बाद हमें ये दिखाई नहीं देता कि गंदम की खातिर ख़्वाह पैदावार यहाँ से हासिल की जा सकेगी। ज़मींदार घबराया हुआ है, DAP खाद जो है बहुत महंगी है और तेल भी महंगा है, ट्रैक्टर के हल जो हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर हम जायज़ा लें मौजूदा तनाज़ुर में, तो हालात यही दिखाई देते हैं कि गंदम की पैदावार इस साल बहुत कम होगी। मौजूदा हुकूमत जो है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इसलिए हम जो किसान हमारी तहरीक के सरकर्दा हैं, इस्लामाबाद में अपनी मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं, तो उनको हम सपोर्ट भी करते हैं और साथ साथ हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी करते हैं कि किसान के लिए खातिर ख़्वाह मैं ज़मींदार हूँ, मेरा नाम नवाब खान है, मैं कच्चे न रहने वाला हूँ। मेरे ते सैलाब चढ़ा कल मैं जड़ा है ना कड़क न रहे कारण कोई तैयारी को नहीं तेने मेरे को लोई सरमाया है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ज़मींदार बंदा हूँ। अच्छा पानी चढ़ा कल है और मिसाल सा को कोई शाही नहीं छोड़ा। ये हुकूमत खाद इतना मांगी है, तो डीजल मांगा है, ट्रैक्टर 2500 न घंटा है। अगर ज़मींदार कैसा करे, डीजल पूरा करे, खाद पूरा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लतीफ़ुल्लाह ख़ान है, मियांवाली से मैं काश्तकारी करता हूँ, किसान हूँ एक। और आजकल जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है, खाद, बीज, एग्रीकल्चर, डीज़ल, पेट्रोल, हर चीज़, ये तो किसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है काश्त करना कोई भी चीज़। लेकिन गंदम जो चीज़ है ना, बहुत अहम चीज़ है मुल्क के लिए। ये तो इस साल मेरा ख्याल है बहुत ही कम होगी पैदावार इसकी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसको हरगिज़ नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए। और किसान भाई हमारे जो धरना दे के बैठे हैं इस्लामाबाद में, हम दिलो जान से उनके साथ हैं और जो कहेंगे हम हर वक्त हाजिर हैं उनके लिए। अब रुख करेंगे ज़िला घोटकी की जानिब, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा रियाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी के नवाही इलाकों बागू भुट्टो में अख्तर अली भुट्टो के घर पर ढरकी पुलिस की चढ़ाई। पुलिस घर में घुसकर घर का कीमती सामान, रकम और 2 भैंसें लेकर चली गई, जिसके बाइस औरतों और बच्चों का पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। ढरकी पुलिस ने अख्तर भुट्टो के घर में दाखिल होकर घर का सारा सामान ले उड़ी, जिसके बाइस माई परवीन, माई शबाना और बच्चों ने मीडिया को बताया कि खुदा बख्श भुट्टो और फैज़ अहमद भुट्टो वालों का आपस में झगड़ा चल रहा है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे शौहर अख्तर अली के ऊपर ढरकी थाना पर झूठी FIR दर्ज की गई है, जिसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम बेकसूर हैं। हम IG सिंध, DIG सिंध और SSP घोटकी से मुतालबा करते हैं कि साफ शफाफ इंक्वायरी करवा कर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं राजनपुर का, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत सरदार फैसल नदीम गोरचानी के खसूसी तावन से राजनपुर के नवाही इलाके लालगढ़ में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन एंड शुगर स्पेशलिस्ट की टीम ने 500 से मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के फ्री टेस्ट भी किए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इसके साथ साथ मलेरिया, बुखार और डायरिया से बचाव के लिए अद्वियात भी तकसीम की गई। अहले इलाका ने सरदार फैसल नदीम गोरचानी का शुक्रिया अदा किया और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। इस मौका पर सरदार फैसल नदीम गोरचानी ने ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पहले दिन से सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश हैं। इंशाअल्लाह फ्री मेडिकल कैंप को दूसरे मुतासरा इलाकों तक भी वसी किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के इलाके खारान से। ABC न्यूज़ के नुमाइंदा फिदारिकी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला खारान में महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़। इफ्तिताह डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ रक्षण डॉक्टर शेर अहमद बलोच, ईस्टर्न कमिश्नर खारान इम्तियाज़ महफूज बलोच, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खारान डॉक्टर मोहम्मद अनवर गोला ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल खारान में किया। इस मौका पर 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगवाए गए। टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज़ के मौके पर डिप्टी DHO डॉक्टर हफीजुल्लाह ज़ाहरी, MS हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल खरान, डॉक्टर महबूब बलोच, EPI ऑफिसर मोहम्मद आसिफ बलोच, TSV हाजी जमर्द अली, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर TCV मोहम्मद यूसुफ बलोच दीगर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खरान डॉक्टर मोहम्मद अनवर गोला के मुताबिक ज़िला खरान में 20,000 से ज़ायद बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल में फिक्स सेंटर समेत 22 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो ज़िले भर में आज से 15 अक्टूबर तक 9 माह से 15 साल तक के 20,000 से ज़ायद बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगाएंगे। स्कूलों, मदारिस और दीगर अहम मकामात पर सेंटर्स बनाए गए हैं। महकमा सेहत के अफसरान और ईस्टर्न कमिश्नर खानान ने कहा है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं ताकि टाइफाइड से बचाव मुमकिन हो सके। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वहीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का NA 48 की जनरल बॉडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब गौरी टाउन इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खसूसी मरकज़ी नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह और इस्लामाबाद जोन के नाज़िम अली चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब ने शिरकत की, जिस मुंतखब होने वाली हल्का NA 48 की जनरल बॉडी और उलमा विंग के ज़िम्मेदारान से हल्फ लिया। जनरल बॉडीज़ में सरपरस्त आला हल्का NA 48 के तौर पर कारी हाकिम दीन नक्शबंदी को अमीर, चौधरी सुहेल गुज्जर नायब अमीर, हाफिज़ अब्दुल सलाम नाज़िम आला, चौधरी खान और शमरेस हारून नायब नाज़िम आला, राजा उस्मान नाज़िम मालियात, हाफिज़ नबील शिराज नाज़िम इलेक्शन सील, ज़ाफ़रान आबिद अतारी नाज़िम निश्तर और इशायत और मोहम्मद मंसूर सत्ती को नाज़िम इंतज़ामी अमूर मुकर्रर किया गया। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान सलार की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से दारुल उलूम जामिया इस्लामिया रहमानिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी तरबियती पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत सज्जादा नशीन चौहर शरीफ सदर अंजुमन शूरा दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया साहबजादा हबीबुर रहमान मुनक्किद हुई। एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में DGKP CEVE काशिफ इरशाद, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स जुल्फ़िकार अली, डायरेक्टर जनरल कौमी कमीशन बराए वकार निस्वा नीलोर हफीज़, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली इकबाल एकेडमी लाहौर, डॉक्टर मुहिमन, डॉक्टर रिजवान यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर हाजी सज्जाद अशरफ खान साबिक सदर चैम्बर, राजा एहतशाम ज़िले सदर PTI के अलावा उलमा, तुलबा, ताजिर, वकला, सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने अपने इजहार ख्याल में शुरका से खिताब में कहा कि हमें इस्लाम की असल रूह से आगाह होने की अशद ज़रूरत है। हमारे रवैयों में बदलाव की वजह दीन से दूरी है। क़याम पाकिस्तान में सूफ़ी इकराम का किरदार मुस्बत और तामीरी रहा। मदारिस और खानकाहें मुल्क की तामीरी और बेहतरी के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। हर फर्द को दीन इस्लाम की असल रूह से आगाह होना ज़रूरी है। इस्लाम को दुनिया के सामने दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया, जिससे मसाइल पैदा हुए। अमन पर हमारा नुक्ता नज़र वाज़ेह है। अमन की तलकीन इंतहाई ज़रूरी है। अब आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन, जहां से हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद से शहरी परेशानी का शिकार, जगह जगह भिखारियों की भरमार, नौजवान लड़कियां भिखारन बनकर जिस्म फरोशी में मुलव्वस, जिससे फहाशी और अरियानी में इजाफा हो रहा है। अवाम का हकामबाला से भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं थरपारकर के इलाके इस्लाम कोट से, जहां ABC न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर अकबर अली की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला थरपारकर में वाक़या कारोंछर पहाड़ की कटाई का सिलसिला न थम सका। निंगर पारकर में ज़ेर तामीर बाईपास सड़क और डैम्स में कारोंछर पहाड़ के पत्थरों और दीगर मादनियाती निरखों जैसा कि रेत, बजरी और क्रैश को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक 1200 एकड़ लीज की आड़ में तालुका निंगर पारकर के मुख्तलिफ हाथों से सुर्ख ग्रेनाइट करके पत्थर, रेत, बजरी और क्रैश उठाकर निंगर पारकर के नज़दीक ज़ेर तामीर बाईपास सड़क और डैम में इस्तेमाल किया जा रहा है।
ताहम मुकामी देहातों के एतराज़ात के बावजूद NKB कंपनी और मज़कूरा कंपनी के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ करते हुए कहा है कि सड़क की तामीर के दौरान सरकारी गाड़ी का नंबर मिटाकर इस्तेमाल किया जाता था। ताहम आला अफसरान की सरपरस्ती हासिल होने से बाअसर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। नौशेरो फेरोज से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक रिया खान मरी में मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम के नाज़िम आला कारी मोहम्मद यासीन सिद्दीकी की काविशों और मेहनत से कराची से आए हुए मौलवी गुलामुल्लाह मोहम्मद कासिम और दीगर के ताउन से दरिया खान मरी के करीब गाँव कहकाट गाँव मोहम्मद अमीन खास खेली, इमाम दीन खास खेली, मोहम्मद शरीफ राजपूत और अली दोस्त बरोही में राशन और ज़रूरी अद्वियात और कपड़े तकसीम किए गए। इसके बाद मदरसा अरबिया कासिम उलूम के बच्चों को चीज़ें तकसीम की गईं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद कासिम का कहना था कि हम जो सोचकर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की तबाही और मुतासरीन की हालत देखकर अफसोस हुआ कि यहाँ के लोग बड़ी दुख भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों के पास कुछ खाने पीने का राशन भी नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग बीमार पड़े हैं। दरिया खान मरी और गिरदनवाह के इलाकों की सूरत हाल देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कोई भी इन गरीब लोगों की दादरसी के लिए नहीं आया होगा, जो कि बड़े अफसोस की बात है। नौशेरो फेरोज से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने पहले मरहले में आज 2 अक्टूबर से 2 ट्रेनें जिनमें रहमान बाबा और खैबर मेल एक्सप्रेस कराची से पंजाब और पंजाब से कराची तक चलाने और फिलहाल मखसूस स्टेशन पर स्टॉप पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले में 2 अक्टूबर से चलने वाली ट्रेनें रहमान बाबा और खैबर मेल एक्सप्रेस का अप एंड डाउन सिंध में फिलहाल 4 स्टेशन कराची, हैदराबाद, टंडू आदम और रोहड़ी में स्टॉप दिए गए हैं। मामूल के मुताबिक बाकी स्टेशन पर स्टॉप का फैसला बाद में किया जाएगा। दूसरे मरहले 5 अक्टूबर से चलने वाली ट्रेनें पाक बिजनेस कराची एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेनों का भी सिंध में अप एंड डाउन फिलहाल 4 स्टेशन कराची, हैदराबाद, टंडू आदम और रोहड़ी में स्टॉप दिए गए हैं। मामूल के मुताबिक बाकी स्टेशन पर स्टॉप का फैसला बाद में किया जाएगा। अब तक की इलाकाई खबरों में इतना ही। मज़ीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।